हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ बैंक्स इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। इन जो अल्पविकसित देश है उन अल्पविकसित देशों के विकास के अंदर बैंकों की जो भूमिका है वो क्या हो सकती है उसके बारे में आज आप डिस्कस करेंगे। वैसे तो जितने भी देश है, चाहे वो अल्पविकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे विकसित देश हो, सभी के अंदर जो है बैंकों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्योंकि हम पाते हैं कि जो अल्पविकसित देश है उन अल्पविकसित देशों के अंदर बचत का लेवल कम होता है, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है और इनकम का लेवल है वो भी कम होता है। अब जब तक एक देश के अंदर सेविंग नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, इनकम का लेवल ऊपर नहीं आएगा, तब तक एक देश जो है अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो निवेश बचत और को बढ़ाने के लिए जो है अल्पविकसित देशों के अंदर बैंक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस महीने में अगर देखा जाए तो अल्पविकसित देशों के अंदर जो है कमर्शियल बैंकों की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन ये महत्व तो सिद्ध है। अगर वास्तव में देखा जाए तो अल्पविकसित देशों के अंदर जो भूमिका बैंकों को निभानी चाहिए थी वो भूमिका निभाने में कुछ काफ़ी हद तक जो है बैंक नाकामयाब रही हैं। अब उनकी इस असफलता के पीछे कौन कौन से कारण हैं उनको आप पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला कारण है कि इन देशों के अंदर जो है वो बैंकों ने ऋण, कृषि के लिए ऋण काफ़ी कम दिए हैं। अब क्योंकि जो अल्पविकसित देश होते हैं उन देशों के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ होता, बल्कि उसके अंदर जो महत्वपूर्ण सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। लेकिन ये बैंक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम ऋण देंगे तो क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इनकम जो वो तेज़ी से नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण जो है इनका ऋण वापस आने की संभावना इनको कम लगती है। इसलिए इन देशों के अंदर जो है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बैंक जो है बहुत ही कम ऋण देते हैं। दूसरा, इन देशों के अंदर औद्योगिक विकास के लिए भी काफ़ी मात्रा में वित्त की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो व्यापारिक बैंक है वो उद्योगों को भी पर्याप्त मात्रा के अंदर ऋण देने में सफल नहीं हुए हैं। इन देशों के अंदर जो बैंकों का विस्तार भी काफ़ी कम है। अगर हम अल्पविकसित देशों के अंदर देखें तो वहाँ बैंकों की शाखाएं जो है वो काफ़ी कम है। विशेष रूप से गांव के अंदर जो है लगभग 15-15, 20-20 गाँव के ऊपर जो है एक एक बैंक है। तो इस वजह से जो वहाँ पर बैंक जो है अपनी विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि भी अल्पविकसित देशों के अंदर बैंक जो है अल्पकालीन ऋण तो दे देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अल्पकालीन ऋण के से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है दीर्घकालीन ऋण होता है। अब दीर्घकालीन ऋण वो ऋण होता है जिसकी अवधि जो होती है वो 1 साल से लेकर के 20 साल तक होती है, यानी जिसकी अवधि जो है वो लगभग 15-20 साल के बाद उस ऋण को चुकाना होता है। लेकिन बैंक जो होते हैं इस प्रकार का ऋण नहीं देते। अब देखिए, अल्पविकसित देशों के अंदर आधारभूत ढांचा विकसित नहीं है, अल्पविकसित देशों के अंदर एग्रीकल्चर जो पिछड़ी हुई है, यहाँ पर उद्योग है वो भी पिछड़े हुए हैं। तो इन सभी का विकास करने के लिए दीर्घकालीन ऋण की जरूरत है, और दीर्घकालीन ऋण जो वो बैंक पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं। आगे बैंकों के पास में जो है वित्त की कमी है। अब देखिए, बैंकों को जो है वित्त दो प्रकार से मिलता है। एक तो बैंक जो है सरकार से, आरबीआई या जो केंद्रीय बैंक होता है उससे उधार लेते हैं। दूसरा, बैंकों के पास में जो है लोगों की जमा होती है वो भी उसके पास में एक प्रकार से वित्त होता है। लेकिन क्योंकि अल्पविकसित देशों के अंदर जो है लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट नहीं होती है, उनके पास में जो है सेविंग ज़्यादा नहीं होती है, इसकी वजह से वो बैंकों के अंदर ज़्यादा जमा नहीं करवा पाते। उसकी वजह से बैंकों के पास में जो पर्याप्त मात्रा में वित्त नहीं होता जो एक देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट का ना होना, अल्पविकसित देशों के अंदर जो है शिक्षा का स्तर कम होता है। दूसरा, वहाँ पर जो है बैंकिंग का सेक्टर का विस्तार कम होता है, लोगों में जागरूकता कम होती है। इसकी वजह से जो है लोग बैंकों के जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में अपने आप को अनफिट पाते हैं, यानी जो कागजी कार्रवाई करनी होती है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको वो फॉलो करने में असफल होते हैं। इसकी वजह से वहाँ बैंकिंग हैबिट नहीं होती, और बैंकिंग हैबिट नहीं होने के कारण जो है बैंक एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असफल रहते हैं। आगे, ऋण के में जोखिम की मात्रा अधिक होना। ऋण में जोखिम का मतलब होता है कि बैंक ने लोन तो दे दिया, लेकिन उस लोन की वापसी जो है उसकी संभावना उनको कम लगती है, यानी उनका ऋण डूबने का डर होता है। इसलिए
बैंक जो है अविकसित देशों के अंदर उधार देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका ऋण जो है वापस नहीं आएगा। तो इसलिए उस जोखिम की वजह से भी बैंक जो है पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं दे पाते। आगे सुधार के उपाय कि अगर एक अविकसित देश को अपना विकास करना है तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बैंकिंग सेक्टर को उद्योगों के, एग्रीकल्चर के, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के विकास में सहायक बनाने के लिए हमें जो है बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो सुधार कौन कौन से हैं, इन सुधारों को हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलना। आज अगर हम अविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर जो है शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है लगभग बैंकिंग की जो सुविधाएं वो अच्छी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बैंकिंग की व्यवस्था जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए सरकार को खुद जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है बैंकों की शाखाएं खोलनी चाहिए। साथ में उसको निजी क्षेत्र को भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है बैंकिंग शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे वहाँ पर जो है बचतों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट है वो डेवलप होगी और एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो है वित्त की व्यवस्था हो पाएगी। नेक्स्ट, लघु इकाई उद्योग बैंकों की स्थापना। अब देखिए प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है बैंक खोलना संभव नहीं होता, लेकिन एक छोटी बैंक की जो है वो इकाई वहाँ खोली जा सकती है। जैसे मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के अंदर जो मुख्य काम होता है, लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है वो किसी भी एक एजेंट को बैंक जो है गाँव में किसी शॉप के ऊपर या किसी सब शाखा के अंदर बैठा करके वो काम करवा सकता है। तो इस प्रकार से बैंकिंग की जो कमी है शाखाओं की, उस कमी को जो है लघु इकाई बैंक खोल करके पूरा किया जा सकता है। तकनीक का उपयोग, बैंकिंग कार्यों के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। जैसे आजकल डिजिटल पेमेंट है, नेट बैंकिंग है या एटीएम की व्यवस्था है। और दूसरा, इससे जो बैंकिंग के कार्य होते हैं उसमें तेज़ी भी आती है। अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस बात को लेकर के शिकायत करते हैं कि बैंक के अंदर जो भी है, चाहे लोन लेने की प्रक्रिया हो चाहे अन्य प्रकार की प्रक्रिया, उनमें काफ़ी वक्त लगता है। अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा तो एक व्यक्ति घर बैठे बैठे ही जो है अपना लोन सैंक्शन करवा सकता है और लोन को प्राप्त कर सकता है। तो इससे एक तो पारदर्शिता आएगी बैंक के कार्यों में, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो जाएगी और दूसरा बैंक की जो गतिविधि है उसमें भी तेजी आएगी। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो होता है वो बैंकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है और जितनी भी शाखाएं हम देख पा रहे हैं उनके अंदर जो बहुत मात्रा में जो है टेक्नोलॉजी का यूज आज देखने को मिलता है। समाशोधन कार्य में तेजी लाना। समाशोधन कार्य का मतलब होता है कि आपने जो है चेक लगाया और वो चेक जो है समाशोधन गृह में जाता है और वहाँ से जो है चेक क्लियर होने के बाद में चेक की अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इसमें जो है अविकसित देशों के अंदर काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए चेक से लेन देन जो होता है उसके अंदर जो है लोग हिचकिचाते हैं। तो अगर समाशोधन कार्य तेजी से होगा तो उससे जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी तेजी आएगी और उसकी वजह से एक देश के विकास में भी मदद मिलेगी। तो समाशोधन कार्य के अंदर जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके या अन्य तरीके अपना करके उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उत्पादकीय कार्य के लिए ऋण को प्राथमिकता देना। अब ऋण जो होता है वो दो प्रकार के लिए लिया जा सकता है, एक तो उत्पादकीय कार्य और दूसरा अनुत्पादकीय कार्य। अब अगर हमने अनुत्पादकीय कार्य के लिए लोन ले लिया तो उसके बाद में क्योंकि हमने उसको यूज़ तो कर लिया बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो उसके कारण हमारी इनकम नहीं बढ़ पाएगी और जब इनकम नहीं बढ़ पाएगी तो हम जो उसको पे नहीं कर पाएंगे दोबारा से बैंक को। अब अगर हमने वही ऋण उत्पादन के लिए लिया होता तो बैंक की श्योरिटी है, बैंक को विश्वास है कि उत्पादक कार्य के लिए ऋण लिया है तो उससे इनकम बढ़ेगी ग्राहक की और जब इनकम बढ़ेगी तो वो जो है उसका लोन वापस कर देगा। तो बैंक को हमेशा ही जो है उत्पादकीय कार्यों के लिए जो ऋण होता है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, इससे देश के विकास में मदद मिलती है और साथ ही ऋण के अंदर जोखिम है वो भी कम होता है। नेक्स्ट, बैंकों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देना। अब बैंकिंग क्षेत्र से लोगों का विश्वास इसलिए ज़्यादा नहीं बन पा रहा है क्योंकि बैंक जो है कुशलता से अपना काम नहीं कर पाते। आप बैंक के अंदर कॉपी पूरी करवाने के लिए जाते हो पासबुक, वहाँ पर आपको क्या लगे कहेंगे कि जी आज तो प्रिंटर ख़राब है, आज मशीन ख़राब है, आज इंटरनेट नहीं चल रहा, अब कल आना परसों आना। तो इससे आप जो के मन के अंदर एक जो है चिड़चिड़ापन सा आएगा और आपका विश्वास जो है बैंक से उठ जाएगा।
दूसरा, कई बार बैंकों के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारी पूरी तरह से कुशल नहीं होते, उससे कई बार वो ग्राहकों को मिसगाइड भी कर देते हैं और उसकी वजह से बैंकों की जो कार्यकुशलता उससे वो भी प्रभावित होती है। तो बैंकिंग सेक्टर जो एक देश के विकास में तभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा अगर बैंक जो है पूरी कुशलता के साथ कार्य करेगा। आगे, मध्यम और दीर्घकालीन साख प्रदान करना। अल्पविकसित देश जो होते हैं उनको विकास करने के लिए अल्पकालीन साख के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर मध्यम और दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। तो बैंकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि भी एक देश के विकास के लिए जितनी मात्रा में दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण की जरूरतें है उस आवश्यकता को वो पूरा करे और मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो है ऋण प्रदान करे। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, जैसे पीछे हमने कार्यकुशलता वाला टॉपिक डिस्कस किया था कि भी बैंकों की कार्यकुशलता जो होती है अल्पविकसित देशों के अंदर वो डाउन होती है। तो बैंकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी बैंकों के अंदर आ रही है उस सभी टेक्नोलॉजी का यूज करने से पहले कर्मचारियों को पूरी तरह से उसमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा, कर्मचारियों को समय समय पर ग्राहकों को किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से जो है वो ग्राहकों के साथ में एक ऐसा व्यवहार करे कि ग्राहक जो है बैंक में आने से हिचकिचाए ना, इस बात की भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही उनको इस बात का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि उनकी जो भूमिका है वो केवल पैसे के लेन देन के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो एक देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। तो जब उनको उनकी वास्तविक पावर की जो है जानकारी होगी, वो उसको रियलाइज करेंगे, तो वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और भी महत्वपूर्ण तरीके से निभा पाएंगे। तो इस प्रकार से कर्मचारियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वो प्रशिक्षण उनको दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा वित्त उपलब्ध करवाना। अब बैंकों के अंदर जो है यह समस्या कई बार ये होती है अल्पविकसित देशों में कि बैंक जो है ऋण तो देना चाहते हैं, ग्राहक ऋण लेना चाहते हैं, लेकिन बैंकों के पास में पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं होता। दूसरा, कई बार बैंकों ने ऋण तो दे दिया लेकिन उनका ऋण जो है वापस नहीं आता, जिसको हम NPA बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उनका जो ऋण डूब जाता है उसकी वजह से बैंकों को दूसरे ग्राहकों को ऋण देने के लिए पूंजी नहीं बचती। इसलिए ऐसी अवस्था के अंदर जो है सरकार को आगे आना चाहिए और बैंकों की मदद करनी चाहिए और उनको पर्याप्त मात्रा के अंदर जो है वित्त उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि बैंक जो है वो लोगों को जो है आसानी से आवश्यकता पड़ने पर जो है उधार दे सके और एक देश के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। बैंकों को जोखिम से बचाना। अब कई बार जो होते हैं बैंक से ऐसे व्यक्ति लोन लेने के लिए आ जाते हैं जिन व्यक्तियों के पास में जो है जमानत की राशि जो है वो या जमानत जो है वो सिक्योरिटी जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, यानी ज़मीन नहीं है, उनके पास में मकान नहीं होते हैं या अन्य कोई संपत्ति नहीं है जिसके आधार पर वो लोन ले पाएँ। ऐसी अवस्था के अंदर अगर उनको लोन मिल दिया जाता है तो लोन के डूबने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उस अवस्था के अंदर बैंक जो होते हैं वो ऐसे ग्राहकों को लोन देना पसंद नहीं करते। तो इस अवस्था के अंदर जो है सरकार को ऐसे अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं उन लोनों के लिए जो है सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए। सरकार को जो है गारंटी देनी चाहिए कि अगर आप अनसिक्योर्ड लोन देते हो ज़रूरतमंदों को तो उस अवस्था के अंदर अगर उनका लोन डूब जाता है तो उसकी गारंटी सरकार की होगी। तो अगर ऐसी निश्चितता बैंकों को मिलती है तो फिर बैंक जो होते हैं वो आसानी से जो है साख की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। दूसरा, सरकार को इस प्रकार के नियम बना देने चाहिए, कठोर नियम होने चाहिए ताकि बैंक जो है अपनी मन मर्जी से फ्रॉड व्यक्तियों को लोन ना दे पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोन होता है वो फ्रॉड तरीके से जब दिया जाता है तो उसकी वजह से जो उस लोन को डूबने की संभावना ज़्यादा होती है, बैंकों के लिए जोखिम ज़्यादा होता है। जिस प्रकार की बातें हमने मेहुल चोकसी के जो मामले में देखी या विजय माल्या के मामले में देखी कि उन्होंने बैंकों का लोन ले लिया था लेकिन लोन जो है उन्होंने गलत तरीके से लिया, उसमें बैंकों की भी मिलीभगत थी। तो इस प्रकार के सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि बैंक जो है अनसिक्योर्ड लोन ना दे पाए। विदेशी बैंकों को आमंत्रित करना ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि अल्पविकसित देश जो होते हैं उन अल्पविकसित देशों के अंदर बैंकिंग सेक्टर उतना मजबूत नहीं होता है और सरकार भी इस स्थिति में नहीं होती है कि भी वो बैंकिंग सेक्टर को जो है तेज़ी से विकसित कर पाए। तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को जो विदेशों से जो है बैंकों को आमंत्रित करना चाहिए, उनको अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए
ताकि वो जो है आकर के बैंकिंग क्षेत्र की शाखाओं का विस्तार कर सके और उसके कारण जो है एक देश अलग विकसित देश के विकास में मदद मिल सके। इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।